आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हम चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम चाहे खड़े हों या फिर हम लेटे हुए हों, या हम बैठे हैं या फिर हम वॉक कर रहे हैं या फिर हम रनिंग कर रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में जो रक्त है, जो ब्लड है, वो हमारे शरीर के हर अंगों तक पहुंचता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर जो कि हमारे शरीर में जो भी रक्त धमनियाँ हैं, उनमें जो रक्त होता है, उनमें एक तरह का दबाव आता है, यानी कि प्रेशर आता है, जिससे क्या होता है कि रक्त हमारे शरीर के हर अंगों में पहुँचता है, यानी कि हमारे सर से लेकर पैर की उँगलियों तक रक्त पहुँचता है। लेकिन इसका एक नंबर होता है जो है 120/80, यानी कि जो ये नंबर है 120/80, ये एक नॉर्मल बीपी का नंबर है, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर का नंबर है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो भी खराब है, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और अगर कम होता है, यानी कि 90/60 से अगर बीपी कम होता है, तो इसका मतलब है कि आपको लो बीपी की दिक्कत है। और जो ये परेशानी है, ये भी एक तरह की परेशानी है। और इसका जो लक्षण है, लक्षण इसमें जो दिखाई देते हैं वो है जैसे जी मचलाना, और या फिर हमारी छाती में दर्द होने लगता है, हमें घबराहट होने लगती है, साथ ही साथ कुछ लोगों को उल्टी तक होने लगती है, इसके साथ ही साथ कमजोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। और अगर लो बीपी की शिकायत लंबे टाइम से चल रही है, तो धीरे धीरे हमारी नज़र जो है वो भी कमजोर होने लगती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि जो बीपी लो है, उसके उसके होने के क्या कारण हैं? तो इसके कारण है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो असंतुलित होते हैं, जैसे कि जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारा तनाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि हमारे खान-पान में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन बी 12 की कमी के कारण भी बीपी लो होता है। साथ ही साथ जो आयरन है, उसकी कमी से भी बीपी लो होता है। या फिर किसी को डायबिटीज़ की शिकायत है, या हाइपोथायराइड की दिक्कत है, किडनी प्रॉब्लम है, और या तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनका भी बीपी लो होता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि आप किसी ट्रीटमेंट की दवाई ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उन दवाइयों से भी आपका बीपी लो हो। या फिर इसका जो कारण, जो और कारण है, वो है कि अनियमित खान-पान, यानी कि टाइम से खाना ना खाना, इसकी वजह से बीपी लो होता है। और जो मेन, जो मुख्य कारण है, वो है कि कुछ लोग होते हैं जो घंटों भूखे रहते हैं, यानी कि उनको एक हैबिट बन जाती है कि घंटों भूखे रहने की, जिसके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने राइट लेग को इस तरह से पीछे की तरफ आपको इसे बेंड करना है, और अपने लेफ्ट फीट को आपको यहाँ एडजस्ट करना है, यानी कि अपने राइट थाइस के पास आपको इसे एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करना है। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए आपको अपने राइट नीज के ऊपर रखना है। आपको इस तरह से अपने राइट नीज के ऊपर हाथ को रखते हुए अपने राइट हैंड को आपको पीछे की तरफ लेकर जाना है, और पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको पीछे पूरा ट्विस्ट करना है। आपको पूरा पीछे की तरफ अच्छे से ट्विस्ट करना है, और यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना है। धीरे-धीरे साँस भरते रहेंगे, धीरे-धीरे साँस छोड़ते रहेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए बने रहना है। और कुछ देर बने रहने के बाद आपको धीरे से आपको सामने की तरफ आ जाना है। इसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी करना है। अपने राइट लेग को आगे कर लेंगे और अपने लेफ्ट लेग को लेकर जाएँगे पीछे की तरफ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पैरों को एडजस्ट करना है। राइट फीट को अपने लेफ्ट थाइस पर एडजस्ट करना है। आपको अपने राइट फीट को अपने लेफ्ट थाइस के पास इसको एडजस्ट करना है, और उसके बाद अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए आपको अपनी लेफ्ट नीज पर रखते हुए और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको पूरा पीछे की तरफ चले जाना है। इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए बने रहना है, और फिर धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहेंगे, और फिर धीरे से सामने की तरफ आपको वापस आ जाना है। तो दूसरे योग अभ्यास को करने के लिए हमें क्या करना है, मैट पर लेट जाना है, जिसे हम विपरीत करनी भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से मैट पर लेट जाना है। पीठ केवल आपको लेटना है, और अपने पैरों को आपको बेंड करना है। विपरीत करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ऊपर अपने पैरों को बेंड करते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है, और अपने हाथों के सपोर्ट से अपने हिप्स को
ऊपर उठाना है। तो इस तरह से बेंड करते हुए प्रेशर के आपको अपने कमर के नीचे तरह से सपोर्ट लेकर आपको अपने पैरों को ऊपर कर लेना है और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ पर आपको कुछ देर बने रहना है। इसे कहते हैं विपरीत करनी। और इस तरह से आप धीरे-धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ ला सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ देर तक बने रहना है। धीरे-धीरे साँस भरते रहेंगे, धीरे-धीरे साँस को छोड़ते रहेंगे। धीरे-धीरे साँस भरेंगे, धीरे-धीरे साँस को छोड़ेंगे और कमर पर इस तरह से हाथों के सपोर्ट से आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके बाद आपको धीरे-धीरे वापस आ जाना है। अगर जिनको दिक्कत होती है इस तरह से करने पर, तो क्या कर सकते हैं कि इस तरह का एक बोस्टर ले सकते हैं। आप चाहे तो मोटा तकिया ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से इसे अपनी कमर के नीचे आपको लगाना है। इस तरह से कमर के नीचे इसको एडजस्ट करते हुए आपको लगाना है और फिर धीरे से दोनों पैरों को सीधा लेकर चले जाना है। आप इस तरह से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसे में भी दिक्कत होती है, यानी कि वो अपने पैरों को सीधा नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप वॉल की सपोर्ट से कर सकते हैं। आपको इस तरह का बोस्टर लेना है, आपके पास जो भी है तकिया लेना है और आप दीवार पर इसको लगा करके अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ देर तक बने रहना है। धीरे-धीरे साँस भरते रहेंगे, आप अपनी आँखें बंद कर सकते हैं। धीरे-धीरे साँस लेते रहेंगे, धीरे-धीरे साँस को छोड़ते रहेंगे और कुछ देर तक आपको इस आसन में बने रहना है और फिर धीरे से अपने पैरों को आपको बेंड करते हुए आपको नीचे की तरफ अपने पैरों को रख लेना है। तो ये तो थी विपरीत करनी। अब हम करेंगे प्राणायाम, यानी कि जो कि सबसे बेहतर है लो बीपी के लिए। तो इसके लिए हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हमारे ब्लड में, हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि ये हमारी रक्त धमनियों में एक तरह का प्रेशर करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर के हर अंगों तक पहुंचता है। बस कपालभाति करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कपालभाति को बहुत फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल धीरे-धीरे करना है। आपको 1 मिनट में 20 स्ट्रोक ही करने हैं। उसके बाद आपको कुछ देर रुकना है, फिर आपको दोबारा से अभ्यास करना है और इसका अभ्यास बहुत ही धीरे-धीरे करेंगे। तो इसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं और फिर धीरे-धीरे आपको नॉर्मल, जितनी आपको डीप ब्रीथिंग नहीं करनी है, आपको जितनी भी नॉर्मल ब्रीथ आए, यानी कि जब आप साँस छोड़ें और फिर उसके बाद रुकने के बाद जितनी आपको नेचुरल ब्रीथ आए, यानी कि जितनी आपको साँस आए, आपको उतने में ही प्रेशर करके बाहर साँस को छोड़ना है। आपको किसी भी तरह साँस को लेते समय किसी भी तरह का एफर्ट नहीं डालना है, किसी भी तरह से आपको बिल्कुल साँस को गहरा नहीं करना है। आपको सिर्फ साँस छोड़ते समय प्रेशर लगाना है। तो करेंगे इसका अभ्यास। आपको इस तरह से पहले ज्ञान मुद्रा बना लेनी है। इसे अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और फिर आँखों को बंद करते हुए नॉर्मल साँस लेते हुए तो आपको इस तरह से बिल्कुल धीरे-धीरे कपालभाति का अभ्यास करना है। आपको इसको 20 सेट के साथ करना है और आपको स्ट्रोक को सिर्फ 20 बार ही आपको 1 मिनट में करना है। फिर आपको कुछ देर के लिए रुकना है और फिर इसका अभ्यास आपको 3 बार ज़रूर करना है। बाद हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम, जो कि लो बीपी के लिए सबसे बेहतर प्राणायाम है। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वायु मुद्रा बनानी है। आपको इस तरह से अपने फिंगर्स की टिप्स को, यानी कि अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी थंब को आपको इस तरह से मिलाना है। आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि हमें अपर टिप्स को आपस में इस तरह से मिलाना है और बाकी की अपनी 3 फिंगर्स को आपको इस तरह से ही सीधे रखना है और अपने दोनों फिंगर्स को इस तरह से मिलाते हुए आपको क्या करना है कि अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को आपको बंद करना है। जैसे हमने चंद्र भेदन प्राणायाम में किया था कि हमने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली थी और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा था, लेकिन सूर्य भेदन प्राणायाम में हम करेंगे अपनी सूर्य नाड़ी, यानी कि हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल्स है उससे आपको सांस को लेना है और फिर राइट नॉस्ट्रिल्स को आपको बंद करना है और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को छोड़ना है। आप चाहे तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें कितने सेकंड तक सांस लेनी है, कितने सेकंड तक सांस छोड़नी है, तो आप इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। आपको 5 काउंटिंग तक सांस को लेना है,
फिर आप 5 काउंटिंग काउंटिंग तक सांस को रोक सकते हैं और फिर 5 काउंटिंग के बाद आप सांस को छोड़ सकते हैं। जो लोग सांस को नहीं रोक सकते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि सांस लेने के बाद सांस छोड़ सकते हैं। और जो काउंटिंग कर सकते हैं तो वो 5 काउंटिंग तक अपने, यानी कि जो सांस रोक सकते हैं वो 5 काउंटिंग तक सांस रोकने के बाद फिर सांस को छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले आपको इस तरह से मुद्रा बना लेनी है। ध्यान रखना है कि फिंगर्स को इस तरह से ना करें। फिंगर्स को आपको इस तरह से, यानी कि जो ऊपर फिंगर्स की जो टिप होती है उन्हें आपस में मिला देना है। और बाकी की जो 3 फिंगर्स है उससे हमें क्या करना है कि अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को हमें बंद करना है। यहाँ पर भी आप इस तरह से मुद्रा बनाकर अपने नीज पर, यानी कि अपने लेफ्ट नीज पर आप रख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से मुद्रा बनाते हुए अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को बंद करने के बाद आपको आंखें बंद करते हुए गहरी सांस भरनी है अपने राइट नॉस्ट्रल से। तो चलिए करेंगे इसका अभ्यास। भरेंगे गहरी सांस। गहरी सांस भरने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सांस को आपको होल्ड करना है। तो इस तरह से गहरी सांस भरने के बाद आपको 5 काउंटिंग तक सांस को होल्ड करना है। और फिर आपको क्या करना है, अपने राइट नोस्ट्रल्स को बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल्स को खोलते हुए आपको अपनी सांस को लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ देना है। एक बार फिर से करेंगे। अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से गहरी सांस भरेंगे। और फिर अपने राइट नोस्ट्रल्स को बंद करते हुए अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको सांस को छोड़ना है। प्राणायाम करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जितना टाइम आप सांस लेते हुए भरते हैं उसका दुगना टाइम हमें सांस छोड़ते हुए लगाना है। यानी कि हमें सांस को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जितनी देर आप, जितने टाइम में आप सांस को लेते हैं उससे ज्यादा टाइम में आपको सांस को छोड़ना है। तो ये था सूर्य भेदन का अभ्यास। तो अगर आप रेगुलर जो ये आसन मैंने बताए हैं और जो प्राणायाम बताए हैं, इनको अगर आप रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं तो आपको बहुत जल्द ही इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सब चीजों के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उन्हें अपने खाने में नमक की मात्रा को बराबर रखना है। यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उन्हें नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, और जो लो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उन्हें अपने खाने में नमक की मात्रा को बराबर रखना है। बहुत ज्यादा भी नमक नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा नमक भी हमारे शरीर के को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अपने खाने में आपको नमक की मात्रा को बराबर रखना है। आप चाहे तो सैलेड में भी नमक ले सकते हैं, आप जूस में भी, आप जिस फॉर्म में लेना चाहें आप नमक ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का, किशमिश, बादाम, इन सब चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी जिनसे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। योगा का अभ्यास आप नियमित करते रहें, साथ ही साथ अपने खान पान का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।